बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे पूरी यूट्यूब फैमिली को, पूरी दुनिया को जो मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये आप सुबह नाश्ते के टाइम भी ले सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इजी है, आप बना सकते हैं। तो चले यहाँ पे रेसिपी शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। साथ साथ मैं ऐड करती जाऊंगी, साथ साथ गाइड करती जाऊंगी आप लोगों को कि मैं बीच में डाल रही हूँ। दूसरा, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए, इनको धो लिया। अब इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। ये फौरी रेसिपी बनने वाली है। इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप बाहर से लें। किचन के अंदर ही आपके चीज़ें हैं जो जिनसे ये बनेगी। 2 आलू लें, 2 आलू से ये रेसिपी बनाएं। अब इनको 2 पानी से हम धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे पानी मैंने गरम कर लिया। इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम नमक ऐड कर देंगे, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आपको पसंद है उतना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू इसके अंदर डाल देंगे जो कद्दूकश किए हैं। आपने इनको फुल नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। आप प्लीज मेरी वीडियो पूरी देखा करें, फिर लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें, दोस्तों से शेयर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करके हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सके। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं। चलें जी, माशाल्लाह। देखें, आपने एक उबाला आने के बाद आपने 3 मिनट गिनने हैं और एक पीस पकड़ के आप खाएं कि थोड़े नरम हो गए। जैसे चावल हम फुल नहीं ना पकाते, बिरयानी वगैरह बनाएं हाफ छोड़ देते हैं, तो आपने इनको भी उसी तरह। अब मैं इनका पानी निकाल लूंगी। आलूओं का पानी जो है ना वो फेस के लिए, कि फेस को आप अच्छी तरह धोएं, बालों को धोएं। बहुत ज़बरदस्त इसका पानी है आलूओं का, लेकिन बीच में नमक ना डालें। अब इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में दूसरा स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। अब इनकी कटिंग हम करेंगे। इस तरह आपने छोटे छोटे कर लेने। ये देखें। अब यहाँ पे पतीली में मैंने पानी डाल दिया। ये आलू इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ प्याली यहाँ पे मैंने मटर ली है, ये भी इनके अंदर डाल देंगे। फ्लेम में यहाँ पे ऑन कर दूंगी। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको आपने फुल पकाना है, हाफ नहीं पकाना। एक यहाँ पे मैंने प्याज लिया, इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग बिल्कुल आपने छोटी छोटी काटनी है। अब यहाँ पे 2 ग्रीन चिली है और हरा धनिया, ये हम ऐड कर देंगे। हरा धनिया से भी खुशबू अच्छी आती है। मैं यहाँ पे इसको ज़रा छोटा छोटा काट दूंगी। अब ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल नरम हो गए हैं आलू भी। अब मैं उतार लूंगी और इनका पानी निकाल दूंगी। अब ये मटर इसके अंदर डाल देंगे। अब ये प्याज धनिया इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं नमक मिर्च ऐड करूंगी। नमक देखें, हमने जब इनको उबाला उस टाइम डाल दिया था। अब चेक करके आप डालें। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है और हाफ ही धनिया पाउडर, गरम मसाला हाफ,
और कश्मीरी चिली पाउडर है, ये भी हाफ डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। और हल्दी का थोड़ा सा हम टच देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज ये क्या बन रहा है, आलू उबाले जा रहे हैं, कद्दूकश किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पे आप नमक चेक कर लें, आपको कम लग रहा है तो आप इसके अंदर डाल लें। हाँ जी, थोड़ा सा कम है क्योंकि बीच में हमने अभी नमक मिर्च डाली है ना, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। ये एक चुटकी मैंने भर के ले लिया, इतना ही काफ़ी है। ये देखें। अब इसके अंदर आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कद्दूकश करके हमने पानी में थोड़े को पकाए थे। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर खाने के 4 चम्मच हम भर के डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, आपके पास नहीं है ना चावलों का आटा तो आप चावल लेके ना तो उनका पाउडर बना लें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की मदद से करेंगे, चम्मच के साथ सही नहीं मिक्स होगा। आप 4 आलू का बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला ना, फिर 8 चम्मच आप डालेंगे। 4 आलू लेंगे तो नमक नहीं आपने डालना, नमक आपको पता ही इनमें मैंने डाल दिया था। बस काली मिर्च डालेंगे और कॉर्नफ्लोर डालेंगे बस इसमें। अब क्या करेंगे, हाथों को पानी लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐसे ले लेंगे, ये देखें, ऐसे करके ऐसे रोटी की तरह इसको आप थोड़ा सा फैला लें। फिर क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के हम जो मसाला भी बनाया ना ये डाल देंगे। ये देखें, इस तरह डाल के इसको अच्छी तरह हम बंद करेंगे। यहाँ देखें, मैं आपके सामने बना रही। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी, फिर वैसे ही करूँगी। हाथों को पानी लगा लेंगे और इस तरह इसको लेके आप इस तरह फैला दें। और मैं ये वाला चम्मच जो है ना ये ले रही हूँ, इस तरह रखें और इसको ऐसे, ये देखें बिल्कुल बंद हो गया। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, आप यहाँ पे आके ना वीडियो छोड़ देते हैं कि अच्छा ये चीज़ बन रही है, एंड तक देखा करें। ये देखें, अभी इनको मैंने थोड़ा सा और करना है। अभी मैं बना के रखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आप करना है। इसी तरह नहीं इनको रहने देना। ये देखें, इधर से भी देखें, इधर से भी देखें, बिल्कुल बंद हो गया ना। ये देखें माशाल्लाह। अभी मैंने 5 बनाई हैं, तकरीबन 4 का और बन जाएंगी। देखें 2 आलू है, 2 आलूओं से हमने तकरीबन 8 बनाई हैं। 8 9 बन जाएंगी इंशाल्लाह। आँच में नीचे से मैंने ऑन रखी है, ऑयल को मैंने गरम कर लिया। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। अब ये देखें टिक्की है, मैंने फिर पानी लगा लिया। टिक्की को हम थोड़ा सा फैला देंगे। ये देखें इस तरह इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, चौड़ी कर देंगे। अभी देखें ना ये मोटी है ना, तो इसको अब इस तरह आपने थोड़ा सा फैला देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर वैसे पानी लगा लेंगे ना तो हाथों पे चिपकेगी नहीं।
अंदर से नहीं निकला, बाहर ही लगा हुआ था, लेकिन इसको आपने बंद सही करना है। ऐसे जहाँ से आपको लग रहा है ना कि नज़र आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप हाथों से ऐसे कर दें। अब चम्मच से इनको थोड़ा सा ऐसे इनकी जगह से ना थोड़ा मूव करेंगे इनको कि चिपके ना। अब नीचे वाला जो साइड है उसको अच्छा सा ब्राउन कलर देंगे, जलाना नहीं है आपने। और ऐसे आपने ऊपर गरम ऑयल डाल देना है तो ऊपर से थोड़ी थिक हो जाए। अब मैं उनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें, जितनी इतनी इनकी साइड आप चेंज करेंगे ना उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। अब नीचे वाले ही साइड को भी इतना सा देंगे कलर, फिर साइड चेंज करेंगे, ऐसे क्रिस्पी बनती है, ढीली ढीली नहीं बनेगी आपकी। अब यहाँ पे धनिया, अब इसको आपने इस तरह कर देना, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे खाने के 2 चम्मच मैंने दही लिया। अब इसके अंदर हम ये धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा लेमन इसके अंदर डाल देंगे, और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब अच्छी तरह पहले इसको हम इस तरह फेंट लेंगे। इसके अंदर और एक चीज़ हमने मिक्स करनी है, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। आप नहीं बनाना चाहते तो इसको इसी तरह यूज़ कर लें। अब यहाँ पे ये मसाला जो टिक्कियों के अंदर हमने फिलिंग भरी है वो वाला 1 चम्मच यहाँ पे मैं भर के तो ये डाल देंगे। फिर देखिए कमाल। अब इनकी फिर साइड चेंज करते हैं और थोड़ी देर नीचे इनको टाइम देते हैं, फिर निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह जी। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए जी माशाल्लाह। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगी। आप टिक्कियाँ मैंने जो बनाई थी ना, तो बना के आप स्टोर कर दे, फिर जब आपका दिल करे इनको निकाल लें। निकाल के अभी मैंने ये 4 फ्राई की हैं, दूसरी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आप स्टोर करें। जब भी कभी कोई मेहमान आए तो जल्दी जल्दी या बच्चों को टिफ़िन में दे, ब्रेड ले आए और उसके अंदर ये टिक्की रख के उनको सैंडविच बना दें। ये देखें माशाल्लाह जी, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है और इतनी मज़े की बनी है ना। बीच में लेमन डाला है तो वो चटपटी सी बनी है माशाल्लाह, बहुत मज़ा है। अब मैं इसमें शिफ्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को खा के दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह। अब चटनी रखेंगे, साथ ये टिक्कियाँ रखेंगे माशाल्लाह। देखें जी कितनी ज़बरदस्त है। अब आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगी। देखें माशाल्लाह। देखिए कितने सस्ते में बनी है, आलू से ही हमने बनाई है। और अब माशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें क्रिस्पी है, ये देख। और अंदर से भी दिखा देती हूँ, गर्म है बहुत अभी। ये देखें जी अंदर से भी। ये भी देखें जी अंदर से, इतनी मज़े की माशाल्लाह बनी है ना। आप ज़रूर बनाएं, बना के माशाल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें
इतनी कि मज़े की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर ये बनाएं, आपको पसंद आएंगे। जब भी कभी आप बनाना चाहेंगे इसी तरह की बनाएंगी। देखें कितनी इजी है कि माशाल्लाह। अब ये देखें नरम भी नहीं है, क्रिस्पी हैं। जो आलू के हम बनाते हैं अक्सर नरम हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो लेकिन ये देखें माशाल्लाह। और चटनी ये ज़रूर साथ बनाएं। देखें कि अभी भी ये खुश्क है क्योंकि हमने नमक जब इनको उबाला उसी टाइम डाल दिया। आप बाद में नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ जाता है, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये ज़रूर आपने स्टेप याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर ना ये कहना कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। नमक आपने बाद में नहीं डालना, जब इनको आप पानी में डालें पकाएं तो उस टाइम आपने डालना है नमक। और मसाले के अंदर भी देखें ये भी नहीं है वो कि पानी छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसको भी जब मैंने सब्जियां उबाली हैं आलू मटर तो उस टाइम मैंने साथ में डाल दिया था। ऐसे बनाएं, बना के रख दें माशाल्लाह। आप लें कोई किलो 2 किलो आलू बना के तो ये रख दे, बच्चों को निकाल के दें। हस्बैंड आते हैं कई दफ़ा रोटी के साथ चावलों के साथ, हमारा दिल करता है कि हम कोई टिक्कियाँ वगैरह खाएं तो आप फिर ये बना के तो दें। पड़ी हो ना तो फिर बंदा निकाल के बना लेता है, ईजी हो जाता है। बर्गर बना लेते हैं। देखिए माशाल्लाह मैंने बोला था आपको कि 8-9 बनेंगी तो माशाल्लाह उतनी बनी है, 9 बनी है 2 आलू से। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।